बच्चे किसी का बच्चा है, उसका बर्थडे है, पहला बर्थडे। तो बाहर जैसे कि आपको अभी लाइट्स दिख रही होगी, अपने अक्सर झाड़ के ही सोना चाहिए। कई बार बच्चे बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई में, उसके सामने अपने खाने की प्लेट लेके आऊँ और साथ में जैसे कोई खाना बने और सामने मैं दुकान में गई थी, वहाँ से टमाटर, प्याज, आलू सारा कुछ लेके आई थी। आलू और प्याज में टोकरी में डाले थे, बाकी मिर्ची और टमाटर को पत्ती में छील के डाल दिया, उसको छीलने के लिए पहले प्याज छील के रख दिया था। इसी बीच मम्मी के पापा आ चुके हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं। फिलहाल आजकल लेट आते तो सारी शॉप बंद हो जाती है। हर ना हर आइसक्रीम महादेव लेके आया दोस्तों, हूँ गुड और मॉर्निंग, आइसक्रीम तो ये सुप्रभात, खाए ना, नमस्कार। फिर लगा कि मुझे लगा डॉग्स जो होते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मेरे मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रात का रूटीन, जो कि मैं रात में मतलब अपने कुछ काम इस तरीके से कर लेती हूँ कि सुबह में मुझे काफ़ी आराम मिलता है। बहुत सारे काम होते हैं जो हमें रात में अगर हम कर लेना तो सुबह में बहुत ही हेल्प हो जाती है। रात में टाइम भी हमारे पास होता है क्योंकि हमें खाना वगैरह खा के तो हमें सोना ही है, रिलैक्स भी हो जाते हैं। यही काम अगर हम सुबह के लिए छोड़ेंगे तो सुबह में जो काम होते हैं वो तो हैं एक्स्ट्रा, ये सारे काम भी ऐड हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इसलिए कुछ एक काम जैसे कि सोफ़े वगैरह समेटना, कुछ भी सामान वगैरह पड़ा है उसे जगह पे सेट कर देना, ये सारा कुछ मैं रात में ही करके सोती हूँ। फ़िलहाल आज हमारे घर के हमारे पड़ोस में ही किसी का बच्चा है, उसका बर्थडे है, पहला बर्थडे। तो बाहर पे जैसे कि आपको अभी लाइट्स दिख रही होगी कलरफुल, बर्थडे था, हम लोग बर्थडे में गए हुए थे। बर्थडे से आने के बाद फिर सब लोग सोने चले गए। बच्चे भी नहीं सो रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। बच्चे कहाँ सोते, बाहर गाने वगैरह बज रहे थे। मैंने जो है वॉल्यूम बंद कर दिया था यहाँ पे क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले मैं सोफ़े वाले रूम में सारा कुछ सेट कर लेती हूँ। सोफ़े वगैरह सारे उनके कवर सेट कर लेना, बेड शीट वगैरह सब झाड़ के अच्छे से बिछा लेना। और वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, जैसे बच्चे करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बर्तन वगैरह वहीं पे छोड़ देते हैं, वो सारा कुछ उठा के रसोई में रख दो। बाहर करने वाला बाहर कर दो, है ना। तो इस तरीके से एक तो हमारा जो रूम है वो सेट हो जाता है अच्छे से। सुबह के लिए हमारे सुबह में जो काम करना है उसके लिए हमारे बहुत हेल्प हो जाती है। और दूसरा, कई बार होता है ऐसे, अक्सर तो नहीं होता पर कई बार हो जाता है, सुबह जैसे हम उठ रहे हैं तो जैसे सामने से कोई कॉल आ गई, आपके जो हस्बैंड है उनके कोई फ्रेंड या फिर आपके कोई रिलेटिव अचानक से अगर आपके घर में आ रहे हैं, अगर इतना गंदा पड़ा हुआ देखेंगे तो सोचेंगे कि ये हर रोज़ ही ऐसे छोड़ते होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि रात में ही हम अपना जो सोफे वाला रूम है ख़ास करके वहाँ पे तो अच्छे से सेट करके जाएँ, क्योंकि बेडरूम में तो हमारे लोग कम ही आते हैं। सबसे पहले हम कोई भी आता है तो हम उन्हें अपने बे सोफ़े वाले रूम में बिठाते हैं। तो वहाँ पे मैं तो कहती हूँ हमेशा ही दिन भर में जितनी बार भी हो बच्चे बैठते हैं उठते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे हम सेट करके ही रखें। पर रात में तो ख़ास करके मैं सारा वाला रूम अच्छे से समेट के सोती हूँ, वहाँ पे कुछ भी ऐसे बिखेर के नहीं रहते हैं। अभी हमें वहाँ पे सोना है, पर सुबह उठने के बाद तब भी सारा कुछ सेट करके फिर रूम में आती हूँ। तो उसके बाद फिर बेडरूम में आई, बेडरूम में भी बेडशीट वगैरह जब बच्चे सोते हैं ना तो रात में अक्सर झाड़ के ही सोना चाहिए। कई बार बच्चे बेड के ऊपर ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार कुछ खा पी लेते हैं और कुछ गिर जाता है, कुछ गिर गया है खाने वाला तो चींटियाँ आ जाती हैं। और पढ़ाई करते हुए कई बार बच्चे कुछ पेन ऐसी कोई चीज़ें फेंक देते हैं, रात में सो तो चुभती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए रात में पूरा बेड झाड़ के अच्छे से मैं आ गई थी किचन में। बेड झाड़ने का एक रीज़न ये भी है, अगर सुबह में जैसे कई बार हमें होता है, हमारा फास्ट वगैरह होता है या फिर हम जल्दी उठ गए, हमें झाड़ू वगैरह, हम सोचते हैं टाइम वगैरह हमारे पास है ही, हम लोग झाड़ू पोछा कर लेते हैं, तो फिर बेड में जो कूड़ा होता है वो तो हम सुबह सुबह बच्चों को तो उठा नहीं सकते। इसलिए रात में अगर हमने बेड शीट झाड़ के हम सोए तो सुबह सारा जो नीचे झाड़ू पोछा है वो हम आराम से कर सकते हैं, बच्चों को उठाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में अक्सर ऋतु रात का काम वही करती है, मैं सुबह और दिन का काम संभालती हूँ किचन का, रात की किचन ऋतु संभालती है। उसके बाद भी मेरे इतने बर्तन डेली हो जाते हैं, जैसे मेरे दूध के बर्तन मुझे खाली करना होता है, बच्चों ने कुछ खाया पिया होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसके सामने अपने खाने की प्लेट लेके आऊँ। और साथ में जैसे कोई खाना वगैरह बनता है, ज़्यादा सब्जी है, रोटियां हैं, तो हॉटकेस कढ़ाई वगैरह ऐसे रखी रहती हैं, क्योंकि भूमि के पापा लेट आते हैं ना तो उनके लिए रखा होता है। अगर वो आएंगे तो खाना गर्म करके फिर हम बर्तन धोएंगे। फिर मेरी आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल टाइम है, तो भूमि के पापा आजकल 11 बजे आ रहे हैं। आगे और दिवाली पास आएगी तो वो 12 साढ़े 12, कई बार तो रात में 1 बजे आते हैं, वो इतना लेट उन्हें हो जाता है।
इसलिए फिर मैंने सारे बर्तन खाली करके रोटी वगैरह कवर करके जो सब्ज़ी वगैरह थी वो सारी कटोरियों में भर दी है। अभी इस जितने बर्तन थे सारे मैंने क्लीन कर दिया, किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया, ऊपर स्लैब से लेके नीचे फर्श तक। आप देख सकते हैं किचन कितनी अच्छे से चमक रही है। जब सुबह उठ के इस किचन में आऊँगी ना तो कितना अच्छा लगेगा ना। और शाम में मैं दुकान में गई थी, वहाँ से टमाटर, प्याज, आलू सारा कुछ लेके आए थे। आलू और प्याज तो मैं टोकरी में डाल दिए थे, बाकी मिर्ची और टमाटर को पतीले में भीगने के लिए डाल दिया है। थोड़ा भीग जाएंगे ना तो 5-10 मिनट बाद फिर उन्हें अच्छे से वॉश करके रख दूँगी किचन में। और सुबह जब उनका सारा पानी निकल जाता है ना फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी भूमि के पापा का यहाँ पे इंतज़ार हो ही रहा है। इसी बीच ये सारे काम चल रहे हैं मेरे। बच्चे सो चुके हैं, मम्मी सो गई है, रितु, ऋषभ सभी सो चुके हैं। बस रात का जो सन्नाटा है यहाँ पे मैं अकेली लगी हुई हूँ। और सच बताऊँ मुझे ना इसी तरीके से काम करने में अच्छा लगता है। अगर कोई मेरे आसपास घूम रहा है, बच्चे कोई यहाँ से कोई वहाँ से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मुझे ऐसे में मेरा मन नहीं लगता काम में। तो मैं आराम से काम कर भी पा रही हूँ। फिर मैंने काफ़ी सारा प्याज छील के रख लिया है, क्योंकि सुबह मैं सोच रही हूँ मैं बच्चों के लिए प्याज की कचौड़ियाँ बना दूँ। अब सुबह में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, पर फ़िलहाल मैंने यही सोचा हुआ है। आगे बच्चों की पसंद है, बच्चे मना भी कर सकते हैं, तो सुबह की सुबह देखेंगे। पर मैंने प्याज छील के रख लिया था। इसी बीच भूमि के पापा आ चुके हैं, तो चलिए इनसे मिलते हैं। बिस्किट लाऊं? इन्हें कुछ और चाहिए। तो तू भी आ गया, ये खा जाएगा। कैसे पागल हो रहे हैं। धीरे धीरे खड़ा हो गया, हटो हटो खड़ा हो। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। पता है एक नहीं देना है, वो खाएंगे नहीं। थोड़ा सा निकाल के दो, थोड़ा सा मैं दूर रहा हूँ। दो दो पकड़ो। ये जो छोटे छोटे डॉग्स है ना, इन्हें मैंने पहले भी आपको दिखाया था। पीछे जब बारिश का मौसम चल रहा था उस टाइम पे बच्चे हमारे घर के बाहर आए थे, और तब से मैंने इन्हें दूध देना शुरू किया। तो अभी हमारे घर के बाहर ही है। इन्हें मैं शाम में दूध में 2 रोटी भिगा के खिला चुकी हूँ। पर जब भूमि के पापा आते हैं ना तो कुछ दिन से इनके लिए एग लेके आ रहे थे। फ़िलहाल आजकल लेट आते तो सारी शॉप बंद हो जाती हैं, इन्हें मिलता नहीं है। और आजकल कुछ दिन तो इन्होंने एग खाए, और अब इन्हें एग नहीं मिल रहे ना तो ये बहुत गुस्सा करते हैं। भूमि के पापा के ऊपर भौंकते हैं, बहुत ऊँची ऊँची, इन्हें लगता है कि हमें दे नहीं रहे। फिर भूमि के पापा बोले, इन्हें मैंने बताया कि मैं इन्हें दूध और रोटी दे चुकी हूँ। फिर वो बोले कि तू इन्हें है ना आइसक्रीम खिला दे। मैं आइसक्रीम लेके आया हूँ, और आइसक्रीम तो ये खाए ना। मैंने काफ़ी कोशिश की इनके मुंह पे लगा के, मुझे लगा डॉग्स जो होते हैं वो मीठा पसंद करते हैं, पर नहीं खाया इन लोगों ने। फ़िलहाल भूमि के पापा हाथ मुँह धो के आ चुके हैं, ये खा रहे हैं यहाँ पे खाना। जितना कुछ रसोई में पड़ा हुआ था, काले चने की दाल बनी थी और पीले चने की दाल पड़ी थी, आलू लौकी की सब्ज़ी पड़ी थी, दही था, सारा कुछ मैंने इनके सामने रख दिया। मैंने कहा जो आपका दिल करेगा आप खाइए। और अभी आपको मैंने टाइम दिखाया, 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट कंप्लीट होते ही दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय, सुबह मिलते हैं आपसे। सारे लोग सो चुके हैं। अब मैं बोलूँगी आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्योंकि अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहा धो के यहाँ पे बिल्कुल रेडी हूँ, किचन में हूँ। यहाँ पे आज बच्चों के लिए मैंने बच्चों को पूछा नहीं, पर फिर मुझे लगा कि बच्चे कचौड़ी नहीं लेके जाएंगे। बच्चों को थोड़ा पूड़ी वगैरह कम पसंद है, पर फिर भी बच्चों के लिए पूड़ियाँ ही बना रही हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और साथ में पूड़ियाँ। आटा मैंने छान के रख लिया था, उस पर अजवाइन नमक डाल दिया है। यहाँ पे भूमि के पापा को उठा लिया है। पहले इन्हें पानी दिया था, गर्म पानी पीते हैं डेली सुबह में। उसके बाद इन्हें दिया है यहाँ पे हल्दी वाला दूध। ये अपने साथ बच्चों को भी बिठा लेंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी बच्चों के लिए सूखे आलू, जो कि बच्चों को पूड़ी के साथ काफ़ी, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। मसाले मैंने पहले ही पानी भिगो के रखे हुए थे। जब हम मसाले पानी भिगो के रखते हैं एक तो अच्छे से फूल जाते हैं और मसाले जलते नहीं हैं। तो यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने जीरा डाला, हरी मिर्ची, और साथ में मसाले, बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, बस
और ऊपर से आलू डालने के बाद इस पर मैंने ना ऊपर से जो मैंने सबसे पहले आपने देखा होगा जीरा मैंने भूना था, उसे पीस के ऊपर से डाल दिया। गरम मसाला ख़त्म है ना मेरा फ़िलहाल, तो हल्का सा जीरा ऊपर से डाल दिया तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे बनने लगी बच्चों के लिए पूड़ियाँ। पहले तो पूड़ियाँ देखते ही बच्चे गुस्सा हो गए थे, कहते मम्मा हमें पूड़ियाँ नहीं लेके जानी। मेरे बच्चों को पूड़ियाँ थोड़ा कम पसंद है, पर मैंने टिफ़िन पैक कर दिया तो खा के आए थे, सारा टिफ़िन खाली था। इसलिए ना बच्चों को मैं पूछती नहीं हूँ तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं, जो मुझे समझ आता है मैं बना के टिफ़िन में रख देती हूँ। क्योंकि क्या रहता है ना, स्कूल में जब हम लोग सबके साथ मिलके खाना खाते हैं, अपना टाइम भी याद आता है, तो साथ में जब हम सारे फ्रेंड्स लोग बैठते हैं उस टाइम पे कुछ भी होना टिफ़िन में वो टेस्टी लगता है, तो मैं तो रख देती हूँ। पहले पहले बच्चे सिर्फ पराठे लेके जाते थे, आजकल मैं बच्चों के लिए कोई सी भी सब्जी बना के रोटी के साथ पैक कर देती हूँ और बच्चे खा के आते हैं। एक अच्छा आइडिया है, आप भी ऐसा किया कीजिए। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना घर पे सब्जी दाल वगैरह, तो बच्चों के लिए स्कूल के लिए पैक कर दें आप। स्कूल में बच्चे सारा कुछ खा के आते हैं फ्रेंड्स लोगों के साथ। बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए थे और यहाँ पे बच्चे जाने लगे, इनके पापा छोड़ के आएंगे। बच्चों को भेजने के बाद बाय बाय करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो पीछे रूम को पूरा बिखेर के जाते हैं। पूरा रात में मैं सारा समेट के सोई थी, आपके सामने ही था, पर अभी फ़िलहाल फिर से बच्चों ने पूरा बिखेर दिया। अभी तो बच्चों ने बिखेरा है, अभी मैं समेट रही हूँ, रूम समेटूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, इसके बाद इनके पापा बिखेरेंगे। इनके पापा का कहना है कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बच्चा ही हूँ, तो वो भी पूरा रूम बिखेर के जाएंगे। अभी यहाँ पे पूरा रूम सेट कर दिया, नीचे का सारा ही सामान उठा के बेड में रख लेती हूँ जब मुझे झाड़ू पोछा करना होता है। तो चलिए, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। झाड़ू पोछा मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मैंने कट मारे हैं, बीच बीच में बहुत सारी मैंने स्पीड बढ़ाई है, उसके बाद भी मेरी वीडियो 15 मिनट की हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, वॉइस ओवर करिए इसलिए आप सभी को मेरे हाथ तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी रूम में मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया है, तो अब मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे भूमि के पापा को सूखी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैंने कुछ आलू बचा लिए थे। अब उनके लिए यहाँ पे बनाऊंगी रस्से वाली सब्जी, मतलब आलू की दही वाली सब्जी जो होती है ना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत पसंद आती है सभी लोगों को। सरसों का तेल लिया, उस पर जीरा हरी मिर्ची का तड़का, साथ में 2 से 3 प्याज काट के डाल दिए थे मैंने, और उसके साथ ही मसाले भिगो के रखे हुए थे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मसाले भिगो के ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी, तो मसाले भिगो के रखे हुए थे। उसके साथ ही आलू मैंने चूर के डाल दिए उनके ऊपर, और 1 कटोरी भर के यहाँ पे डाल दिया था दही। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। सच बता रही हूँ, भूमि के पापा 4 रोटी खाते हैं रोज़ मॉर्निंग में, पर आज 5 से 6 रोटियाँ उन्होंने खाई थी। ये है उनकी प्लेट, अब उन्हें देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बच्चे स्कूल गए, उन्होंने बेडरूम पूरा बिखेरा था रूम। अभी इनके पापा तैयार हो गए, बच्चों को छोड़ के आने के बाद नहाया धोया तैयार हो गए। फिलहाल आप फिर से देख सकते हैं मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था, बाकी सामान उतार के नीचे नहीं रखा था क्योंकि फर्श से सूखा नहीं था पोछा। तो उसके बाद भूमि के पापा का हाल है कि सारा सामान उन्होंने भी बिखेर के रखा हुआ है। अभी उन्हें खाना दे दिया है और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना सपोर्ट बनाइए। बाय बाय।